हेलो दोस्तों, वेलकम टू IVMS। IVMS में आपका स्वागत है। जैसे ही आप अपने प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करते हैं और ऐप खोलते हैं तो आपको लॉगिन पेज दिखाई देता है। यहाँ आप अपने लॉगिन आईडी, जो कि आपकी ईमेल आईडी होती है, और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको सेव पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पासवर्ड अपने डिवाइस पे आप सेव करके फिंगरप्रिंट या फिर फेस रिकॉग्निशन जी आप लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड स्क्रीन दिखाई देती है, जो कि एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। यहाँ सबसे ऊपर IBMS सॉफ्टवेयर का नाम दिखता है, उसके ठीक नीचे आपकी कंपनी का नाम दिखता है, माई प्रोफाइल, फाइल मैनेजर, एड यूजर, माई पार्टीज, रिपोर्ट्स, परमिशन, क्वेरी और नोटिफिकेशन। नीचे हमें कैमरा का और अपलोड बटन साथ में मिलता है। सबसे ऊपर 3 लाइंस हैं, वो ऑप्शंस खुलती हैं। लेफ्ट पैनल खोलने के लिए ऑप्शन है, वो लेफ्ट पैनल खोलते ही सबसे ऊपर आपका नाम दिखेगा, जो यूजर नेम है। उसके बाद माई प्रोफाइल, माई कंपनी, सेटिंग्स, हेल्प एंड सपोर्ट, लॉग आउट। हम एक एक करके इन फीचर्स को देखेंगे। माई प्रोफाइल पर क्लिक करते ही आपको आपकी पर्सनल प्रोफाइल दिखती है, यूजर प्रोफाइल। वहाँ आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं और आपका सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन दिखता है, उसमें कब तक आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड है। माई कंपनीज में अगर आपकी मोर देन 1 कंपनीज हैं तो आप अपनी कंपनीज को यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कंपनी नंबर 1 आपने ओपन करी हुई है, आप कंपनी नंबर 2 पे जाना चाहते हैं तो माई कंपनी सिलेक्ट करके कंपनी 2 सिलेक्ट करते ही आप कंपनी 2 के डैशबोर्ड पे पहुंच जाते हैं। आपको अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग आईडी की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक ही आईडी से अपनी सारी कंपनीज, चाहे वो 2 हो चाहे वो 200 हो, आपको मैनेज कर सकते हैं। सेटिंग्स में हम जाते हैं। सेटिंग्स में सबसे पहले हमें मिलता है कंपनी, देन पासवर्ड रीसेट, देन एडिट पार्टीज, देन सिलेक्ट डेट ऑब्लिक पार्टीज ऑन अपलोड। कंपनी में आप अपनी कंपनी की कुछ डिटेल्स एडिट कर सकते हैं। पासवर्ड रीसेट में आपका लॉगिन पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। एडिट पार्टीज में जो आपके सप्लायर्स और बायर्स या जो भी आपकी पार्टीज हैं उनकी डिटेल्स को आप एडिट कर सकते हैं। सिलेक्ट डेट ऑब्लिक पार्टीज ऑन अपलोड में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पार्टी वाइज और डेट वाइज मैनेज करने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका जो ज्यादा यूज है आपको अपलोड सेक्शन में पता लगेगा कि सिलेक्ट डेट एंड पार्टीज ऑन अपलोड कैसे यूज होता है। नेक्स्ट हेल्प एंड सपोर्ट। हेल्प एंड सपोर्ट क्लिक करते ही आप हमारे सपोर्ट पेज पे चले जाते हैं और लॉग आउट मीन्स आप अपने सॉफ्टवेयर से अपनी आईडी से लॉग आउट कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड में फर्स्ट आपका प्रोफाइल माई प्रोफाइल है। माई प्रोफाइल सेम है जो लेफ्ट पैनल में था, वही यहाँ पे है, आपकी पर्सनल डिटेल्स और सब्सक्रिप्शन डिटेल्स। देन इट इज फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हैं। जो आप फोटो खींच के डॉक्यूमेंट, सेल, परचेज, एक्सपेंस, वाउचर, जो भी फोटो आपके इस पे अपलोड करते हैं वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके वहीं से शेयर भी कर सकते हैं। आपको फोटो कॉपीज करके किसी को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से शेयर कर सकते हैं। फाइल्स को बार बार खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम देखेंगे फाइल मैनेजर में सबसे पहले ईयर आता है। ईयर जब हम ओपन करते हैं तो मंथ वाइज फोल्डर बने होते हैं। जब किसी भी मंथ के फोल्डर में आता है तो डेट वाइज फोल्डर्स हैं। इसका मतलब आपका हर एक डॉक्यूमेंट, जिस डेट का डॉक्यूमेंट है उस डेट के फोल्डर में आपको मिल जाएगा। जब कोई भी डेट का फोल्डर आप खोलते हैं उसमें उस डेट के सारे वाउचर आपको दिखेंगे, चाहे वो बिल्स हो या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो, बिल्टी हो, कांटा पर्ची हो या कोई भी और डॉक्यूमेंट हो, आपको सारे उसमें उस डेट के डॉक्यूमेंट्स डेट के फोल्डर में मिल जाते हैं। उसमें आपको साथ में देखने को मिलता है एक डाउनलोड बटन, साथ में एक दिखता है हमारे को स्टेटस। स्टेटस मतलब क्या, हमारे अकाउंटेंट ने उसकी एंट्री कर दी है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, या वो पेंडिंग है, या उस पर कोई क्वेरी है, या वो कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जिसकी एंट्री नहीं हुई है, आपको स्टेटस में पता लग जाएंगी। नेक्स्ट हम आते हैं एड यूजर पे। अभी तक हमने देखा कि आप अपना लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर पा रहे थे, बट आप सिर्फ अकेले एक्सेस नहीं करें डॉक्यूमेंट्स को, आपके अकाउंटेंट को भी आपके डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, आपके सीए को भी आपके बिल्स देखनी है, चाहे वो अकाउंटिंग करते समय हो, चाहे वो जीएसटी रिटर्न भरते टाइम हो, या फिर आपकी ऑडिट के टाइम पे, और सबसे ज्यादा या आपका कभी जीएसटी या इनकम टैक्स में कोई केस लगता है तब आपको जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की। तो ये आप यहाँ पे यूजर को ऐड करके उनको अपने डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस दे सकते हो। आपने अपने अकाउंटेंट को या स्टाफ को या सीए को यूजर ऐड करने के लिए उनकी ईमेल आईडी डालनी है और वहाँ पे आपको उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप अपॉइंट क्लिक करके अपने सीए या अकाउंटेंट या किसी भी स्टाफ मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं एज यूजर ऑफ योर बुक्स। जब हम किसी भी यूजर को ऐड कर लेते हैं तो उसकी परमिशंस हमें फिर देखनी होती है कि वो सामने वाला पर्सन उस डाटा के ऊपर क्या क्या काम कर सकता है। क्या वो उस डाटा को देख सकता है, क्या वो उसको डाउनलोड कर सकता है, क्या वो उसके ऊपर स्टैंप्स लगा सकता है कि रिगार्डिंग वाउचर एंट्री, या परमिशन में आप देखें व्यू करने की परमिशन, अपलोड करने की परमिशन, डाउनलोड करने की परमिशन, स्टैंप लगाने की परमिशन और आपके पार्टी को एडिट करने की परमिशन आप उसमें कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका कौन सा स्टाफ या अकाउंटेंट या सीए क्या काम कर सकता है। आप परमिशन खुद अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब
आपका डाटा आपके कंट्रोल में है, किसी और के कंट्रोल में नहीं है। अगला है माई पार्टीज। माई पार्टीज है आपके सप्लायर, बायर्स या आपके जिन पार्टी से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं। यहाँ पे आप अपनी पार्टी का डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, अपनी पार्टी की डिटेल्स एडिट कर सकते हैं, किसी पार्टी का एड्रेस चेंज हुआ है, किसी का फोन नंबर चेंज हुआ है, या किसी पार्टी की डिटेल गलत डल गई है, कुछ भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं अपनी पार्टीज को। यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, आपकी 10 पार्टीज हैं, 100 पार्टीज हैं या 1000 पार्टीज हैं या अनलिमिटेड पार्टीज। पार्टीज क्रिएट करने की लिमिट अनलिमिटेड, कितनी भी पार्टीज क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, अपनी पार्टी वाइज डिटेल्स मैनेज कर सकते हैं। अगला है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में आप देखेंगे हमारा 5 ऑप्शंस हैं। पहला है टोटल वाउचर्स अपलोडेड, सेकंड थिंग इज वाउचर प्रोसेस्ड, थर्ड इज डुप्लीकेट ऑब्लिक एक्स्ट्रा वाउचर्स, फोर्थ इज पेंडिंग वाउचर एंट्री, फिफ्थ इज वाउचर क्वेरी। जब आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, आपके स्टाफ में या आपके अकाउंटेंट ने, आपके सीए ने, जिसने भी आपकी एंट्रीज करी, वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे मार्क करेंगे। क्या वो वाउचर की एंट्री हो गई है तो वो वाउचर प्रोसेस्ड में आएगा। अगर वो वाउचर एंट्री नहीं होनी है, फॉर एग्जाम्पल बिल्टी है या ई वे बिल है, वो डुप्लीकेट या एक्स्ट्रा वाउचर्स में आ जाएगा। अगर आपने किसी इनवॉइस की 2 बार फोटो खींच दी है तो एक बार वो वाउचर प्रोसेस्ड में आएगा, एंटर्ड में आएगा, सेकंड की फोटो डुप्लीकेट बिल्स में मार्क हो जाएगी। अगर कोई भी बिल की एंट्री नहीं हुई है और उसका काम अभी अकाउंटेंट ने करना है तो वो पेंडिंग में शो होगा। अगर अकाउंटेंट की कोई क्वेरी है तो वाउचर क्वेरी में शो होगी कि इतने बिल्स पे अकाउंटेंट की क्वेरी है, उस क्वेरी को आपको रिजॉल्व करना है ताकि आपके अकाउंट्स अप टू डेट कंप्लीट हो सके। यहाँ आप देखेंगे जब भी कोई वाउचर आप अपलोड करते हैं तो सबसे पहले वो पेंडिंग वाउचर में चला जाता है और पेंडिंग वाउचर लिस्ट से आपका अकाउंटेंट उन वाउचर्स की एंट्री कर देता है और वो अलग अलग कैटेगरी में मार्क हो जाते हैं। यहाँ से आप आपके पेंडिंग वाउचर्स या क्वेरी वाउचर्स को एक्सेस कर सकते हैं कि हमारे कितने वाउचर्स की एंट्री पेंडिंग है या किस किस वाउचर्स पे क्वेरी है। हम यहाँ पूरी डिटेल वाउचर्स को एक्सेस कर सकते हैं यहीं से। नेक्स्ट इज क्वेरी। क्वेरी मीन्स जब भी आपके अकाउंटेंट ने किसी वाउचर के ऊपर क्वेरी मार्क करी है तो उसका मैसेज आएगा यहाँ पे क्वेरी के ऑप्शन में। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपके अकाउंटेंट ने कहा है कि बिल की फोटो क्लियर नहीं है, अगर आपके अकाउंटेंट ने किसी बिल में क्वेरी डाली है कि उसका पार्टी का जीएसटी नंबर गलत है या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक है या कोई भी और प्रॉब्लम है, तो वो क्वेरी आपको यहाँ पे दिख जाएगी और यहीं से आप इसको रिप्लाई कर पाएंगे ताकि एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, हमारे को प्रॉब्लम आती है कि अकाउंटेंट क्वेरी करता है, हम भूल जाते हैं, हम कोई रिप्लाई देते हैं, अकाउंटेंट भूल जाता है। बाद में हम कहते हैं कि हमने रिप्लाई दिया था या अकाउंटेंट बोलता है मैंने क्वेरी करी थी, वो चीज़ें याद नहीं रह पाती लंबे समय तक। यहाँ पे आपका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होगा, अकाउंटेंट ने क्या क्वेरी करी थी और आपने उसको कब रिप्लाई किया और कब रिप्लाई किया, ताकि हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कभी ना बन पाए। नोटिफिकेशन में आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं सबसे मेन फीचर, जहाँ आप फोटो खींच के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं सेटिंग्स में, जहाँ हमने बताया था कि अपलोड सिलेक्ट डेट एंड पार्टी वाइल अपलोड, उसको हम ऑफ करके रखते हैं। हमने कैमरा खोला और फोटो क्लिक करी, जैसे ही हम ओके करेंगे वो फोटो ऑटोमेटिकली करंट डेट में मार्क होके अदर पार्टी के नाम पे फाइल मैनेजर में अपलोड हो जाएगी। यहाँ हम फाइल मैनेजर खोल के देखते हैं, ये पार्टी का नाम अदर है और वो डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो गया आज की डेट में। जब भी आपको रेगुलरली डेली डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो आप सिलेक्ट पार्टी एंड डेट ऑन अपलोड का फीचर ऑफ रख के अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। यदि आपको पार्टी वाइज नहीं मेंटेन करना, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट स्टोर करके अपने अकाउंटेंट तक भेजने और उनको यूज करना है, तो यदि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पार्टी वाइज मेंटेन करने हैं या बैक डेट के डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं तो आपको सेटिंग्स में जाके सिलेक्ट पार्टी एंड डेट ऑन अपलोड को ऑन करना होगा। इसको ऑन करने के बाद जब हम कैमरा खोलेंगे और अपने डॉक्यूमेंट की फोटो क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे नया पैनल खुल जाता है, जहाँ पे पार्टी का नाम, क्लिक की हुई फोटो, साथ में डेट, आज की डेट आ जाती है। यहाँ पे आप पार्टी का नाम चेंज कर सकते हैं, जो भी आपकी पार्टी लिस्ट में जो पार्टी है, जिन पार्टी का डॉक्यूमेंट रिलेटेड है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे आप अपनी डेट भी चेंज कर सकते हैं जिस डेट रिलेटेड वाउचर है। और जैसे ही आप अपलोड क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। अब ये डॉक्यूमेंट उस पार्टी के नाम से मार्क हो चुका है और जब भी आप उस पार्टी का डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करेंगे तो आपको उस पार्टी में ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा और प्लस ये बैक डेट के उसी डेट के फोल्डर में जाएगा जिस डेट में आपने उसको अपलोड किया है। तो इसलिए आपको कभी भी डॉक्यूमेंट ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमने 2 महीने पुरानी डेट में कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो अकाउंटेंट को कैसे पता लगेगा कि वो डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है या नहीं, या अपलोड क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो हम यहाँ बताना चाहेंगे अकाउंटेंट को फाइल मैनेजर में जाके हर रोज डॉक्यूमेंट ढूंढने नहीं पड़ेंगे, वो सिर्फ रिपोर्ट्स में जाएगा, पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेगा तो पेंडिंग डॉक्यूमेंट सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, जो चाहे वो
10 दिन पुराना है चाहे 10 साल पुराने हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट आज अपलोड किए हैं वो पेंडिंग में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे और वहां से जब वो एंट्री करके उसका स्टेटस चेंज करेगा तो वो उस स्टेटस में अकॉर्डिंगली चले जाएंगे। ये हमारा पूरा सॉफ्टवेयर है IVMS। यहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने अकाउंटेंट की रिपोर्ट देख सकते हैं, क्वेरी हो वो मैनेज कर सकते हैं, आपकी टोटल फाइलिंग जो भी आपके फिजिकल बिल फाइल्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी काम है आप यहाँ कर सकते हैं। आपको एक बार फाइल में बिल डालने के बाद दोबारा उसको फाइल को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सब कुछ यहीं से कर सकते हैं। धन्यवाद।